Bismillahirrahmanirrahim. So dear students, today our topic in the lanthanide chemistry is oxidation states. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें यूजुअली द क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं, वेदर इट इज नेट इवन एग्जाम और नेट और योर नीट एग्जाम, चले और इवन गेट एग्जाम ऑल्सो. तो ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है द मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट इन द लैंथेनाइड्स, जो सबसे कॉमन है दैट इज योर +3. दैट इज इसको हम लैंथेनाइड ऐसे दिखाएंगे, लैंथेनाइड +3. जैसे हमने पहले क्लास में भी बोला था कि Ln doesn't stands for the lanthanide, it stands for all the 14 elements of lanthanide series. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. +3 क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लीजिए तो इट इज xenon जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. फिर आप लिखते हैं 6s2 4f1 to 14. ये हमने लास्ट क्लास में जो है डिस्कस किया था, और प्रीवियस टॉपिक 5d021. अच्छा, तो व्हाट यू डू, आप पहले सिंस लैंथेनाइड के केस में अगर ये न्यूक्लियस है, अब दिस इज योर 4s एनर्जी लेवल, यानी यहाँ पे इस एनर्जी लेवल में आपका 4s ऑर्बिटल है. फिर यहाँ पे इस एनर्जी लेवल में योर प्रेजेंस ऑफ 5d, एंड द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल वेयर वी हैव प्रेजेंस ऑफ 6s ऑर्बिटल. ठीक है. अच्छा, so when we remove the electrons, obviously we will remove from the outermost shell, that is the orbital which is present in the outermost shell. There we will remove the electron. ठीक है. Once we remove this 4s, उसके बाद ही हम जाते हैं Fa. D के केस में only one of the two elements have a single electron present. ठीक है. तो why they have the +3 common oxidation state? Because oxidation state की जब हम बात करेंगे तो important चीज जो है that is your ionization energy. It means the energy which is required to be supplied to a particular element or atom to remove the outermost electron in the gaseous state. तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर 2 निकालते हैं, फिर 3 निकालते हैं, पहले 2 तो ऑब्वियसली S में निकलते हैं, उसके बाद देन विल मूव टू दी F. ठीक है. बिकॉज D में यूजुअली ये इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन आता है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी केसेस, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. तो जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इन तीनों के लिए आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत लो होता है. तो व्हेन यू रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी सप्लाइड टू a particular atom to remove the 3 electrons, that means जो है its ionization energy is low. It means जो oxidation state है that will be the most common one. So the +3 is the most common oxidation state because they have the lowest ionization energy. अब lowest ionization energy क्यों होती है? इसका मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका न्यूक्लियस के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहता है. ठीक है. दैट मीन जो इनर मोस्ट, ये जो यहाँ पे इनर मोस्ट शेल्स है या इसके बीच में, वो क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ शील्ड. तो वो उस शील्ड की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे एक्ट एज अ शील्ड बिटवीन दीज एनर्जी लेवल्स एंड द न्यूक्लियस. तो उन पे जब न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा पुल नहीं रहता तो आप इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो. दैट मीन्स यू रिक्वायर लेस एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट इज द रीजन फॉर द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3. नाउ उसके बाद जहां से क्वेश्चन यूजुअली आता है, अब उसके अलावा दे हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, +4 भी होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The lanthanides have +2 and +4 oxidation state also in addition to +3. अब +2 और +4 को अंडरस्टैंड करने के लिए we'll make 4 groups. One group will discuss element that is europium, and we'll discuss ytterbium, that is your YB, ytterbium. अब इन दोनों के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है that is +2, most common. It is not +3. Why? अब इसके लिए we have to go to the electronic configuration. Now let us go to the electronic configuration of these elements. Now for that what I am doing is I am bringing a table in front of you. अब यहाँ देख लीजिए इस table को. This is the electronic configuration table, and this is your europium element. Please look at here.
दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज सिंबल। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ज़ेनॉन 4s7 6s2। अब अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं s से, देन आपका जो सिस्टम बचता है उसमें f में 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इट इज हाफ फिल्ड। अब सिंस हाफ फिल्ड स्टेट्स बहुत स्टेबल होते हैं, इस तरह से कंप्लीटली फिल्ड भी, तो रिमूविंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी इजली। उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, दैट इज वाई दिस इट इज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। तो ये हो गया आपका यूरेपियम का केस, बिकॉज आपका सिस्टम बनता है हाफ फिल्ड, ठीक है, F7 सिस्टम। अब यट्रोबियम पे आ जाते हैं। सो यट्रोबियम के लिए प्लीज लुक एट दिस टेबल हियर अगेन। सो योर एलिमेंट इज देयर यट्रोबियम, YB symbol, 70 atomic number। आप ये दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इफ यू रिमूव द 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास आपका बचता है कंप्लीटली फिल्ड स्टेट। और वी नो पार्टली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, जब आपका F शेल हो पार्टली या कंप्लीटली फिल्ड, इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी इन दी ट्रांजिशन सीरीज। सो दैट इज वाई 2 इलेक्ट्रॉन निकालने आसान है, उसके बाद तीसरा या चौथा निकालना बहुत मुश्किल है, दैट इज वाई इट इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। So it is because that you have F14 system. So ये तो हो गया केस यूरोपियम और यट्रोबियम का। उसके बाद नंबर 2 ग्रुप। नंबर 2 ग्रुप है आपका सीरियम एंड टर्बियम। TB, ठीक है। अब सीरियम और टर्बियम की केस में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +4। अगेन यहाँ पे ये बात याद रख लीजिए, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, बट इन दिस केस वी हैव +2, इन सीरियम एंड टर्बियम वी हैव +4। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो अब देख लीजिए इस टेबल पे सीरियम की तरफ। नाउ दिस इज योर सीरियम, एटॉमिक नंबर, दिस इज सिंबल 54 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो इफ यू रिमूव प्लस दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन, तो 4 बनेंगे आपकी +4। उसके बाद आपका जो F बनता है, इट बिकम्स F0 सिस्टम। तो इन एडिशन टू पार्टली फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, F0 सिस्टम भी स्टेबल होता है बिकॉज इट अटेन्स द सिमेट्री। उसके बाद जितने इसमें ऑर्बिटल्स रहते हैं या जितने शेल्स या सब शेल्स रहते हैं, दे आर कंप्लीटली फिल्ड, सो दैट मीन्स इट अटेन्स द सिमेट्री। तो F0 भी सिमेट्री की वजह से F0 भी स्टेबल बन जाता है। सो दिस इज द केस फॉर द सीरियम, ठीक है। तो सीरियम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4 बिकॉज ऑफ F0 सिस्टम, ठीक है। अब आ जाती हैं आपके टर्बियम पे। सो टर्बियम पे प्लस लुक एट दिस। सो नाउ दिस इज योर टर्बियम, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, When you remove next 2, उसके बाद जो बचता है, it becomes F7 सिस्टम। तो आपका सिस्टम बनता है 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फिल्ड, सो दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबल। सो इट इज बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड स्टेट it attains after removal of 4 electrons, it has the most common oxygen state, that is +4. So it is because of F7 system, that is half filled condition. ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 2। इसके बाद जो ग्रुप नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे इसमें, that is GD, गैडोलिनियम एंड ल्यूटिशियम। अब ये जो गैडोलिनियम और ल्यूटिशियम होता है, इसमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट इज +3, जो होता भी है लेंथराइड्स में, लेकिन स्पेशली इन दो में +3 इज हाईली स्टेबल। वाई? सो विल अगेन लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो यू हैव GD। नाउ लुक एट दिस टेबल अगेन। सो गैडोलिनियम 64। सो अगर आप यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, फिर एक आपका D से निकाल देते हैं, तो आपका बचता है 4F7, दैट इज हाफ फिल्ड स्टेट। सो एक्स्ट्रा स्टेबल बिकॉज इट इज 4F7, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी है। सो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन गैडोलिनियम इज +3। सो दिस इज बिकॉज यू आर अटेनिंग D7 कन्फिगरेशन, सॉरी F7। अब आती है ल्यूटिशियम पे। ल्यूटिशियम की केस में +3। सो लुक एट दिस टेबल अगेन। सो ल्यूटिशियम एटॉमिक नंबर 71, आप देखिए यहाँ पे
सो रिमूव दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन रिमूव दिस 1, तो आपका बचता है F14, यानी आपका जो F सब शेल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड. सो अगेन partially filled, half filled, completely filled, and 0 electrons in the F shell, that becomes highly stable. So this is common oxidation state. Yeah, this is the most stable oxidation state in lutetium because after removing 3 electrons it attains F14 state, completely filled. ठीक है, तो ये तो हो गए 3 केसेस. उसके बाद जो चौथा केस हम पढ़ेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. That is, these are exceptional. ये बहुत important. This is exceptional. Now ये तो 3 ग्रुप्स है. They are following the rules of half filled, completely filled and zero filled. फोर्थ ग्रुप जो है it is slightly exceptional. इसमें हम डिस्कस करेंगे samarium. Samarium, that is your Sm, and we can also discuss the thulium, Tm. ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देख लेते हैं समैरियम की. सो ये जो 2 एलिमेंट्स है इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +2. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3. इन केसेस में वी हैव +2 एंड +4. इसमें भी +3. इस केस में +2 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ मे बी अगेन हम ये सोचेंगे दैट इट इज मे बी द रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. लेट अस लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ समैरियम. So samarium electronic configuration here. This is table number 1. Samarium. This is your symbol 62. So if you remove 2 electrons, then it becomes 4f6. अब 4f6 तो half filled भी नहीं है, completely filled भी नहीं है, ये zero filled भी नहीं है, लेकिन still since S is the outermost shell, principal energy level जो है that is 6 outermost. तो outermost electron निकालनी आसान होती है S से. 4f it is deep inside, so it is difficult to remove electrons from here. So there is no case of half filled or completely filled, but still it has oxidation state of +2. So this is important. So there is no case of completely filled and half filled, just because of जो f orbitals inside deep होते हैं और shape ऐसी होती है, तो जो outermost f आपके रहते हैं, ये जो s electrons रहते हैं, they can be easily removed. ठीक है, okay. Now let's talk about the Tm, that is your thulium. ठीक है, अब thulium की केस में देखते हैं +2 क्यों है. Let's go to the table. So this is table and this is your Tm. अब देखो यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल तो देन आपका बच जाता है 4f13. अगेन ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है. हम एक्सपेक्ट ये करेंगे दैट इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड तो 2 इज वेरी इजी टू रिमूव, लेकिन स्टिल आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो. सेम केस 2 निकालने आसान है. आप उसके बाद आपका बच जाता है F विच इज डीप इनसाइड, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल है. सो देयर इज नो केस ऑफ हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड, बट इट्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2. सेम इज द केस हियर. सो तो ये हो गया आपका मेजर पोर्शन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द लैंथेनाइड्स, जिसमें यूजुअली दिस इज द पोर्शन जहां से क्वेश्चन आता है इन द एग्जाम. आई होप वी हैव अंडरस्टूड दिस. इन द नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट द size and the lengthenide contraction.